नजर डालते हैं पहली खबर यानी कि प्रतिष्ठा से पहले पॉलिटिक्स। तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन उसके पहले राम मंदिर को लेकर सियासत तेज रफ्तार पकड़ रही है। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दे दिया। ओवैसी ने अपने एक भाषण में राम मंदिर पर निशाना साधते हुए मुस्लिम नौजवानों से मस्जिदों को आबाद रखने की अपील कर दी। इस पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन्ना का जिन्न ओवीसी में चला गया। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक ही है। उन्होंने हिंदू युवाओं से प्रतिज्ञा लेने का आग्रह किया कि कोई भी हमलावर अब भविष्य में राम मंदिर को नुकसान ना पहुंचा पाया। भाजपा का आरोप है कि ओवैसी राम मंदिर के अभिषेक को सांप्रदायिक बना रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी ओवैसी के बयानों की आलोचना की, तो वहीं भाजपा नेता नीरज बबलू ने यह कहा कि ओवैसी देश के नौजवानों को भड़काना चाहते हैं और ये लगता है जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उससे वो घबराहट में हैं। तो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले एआईएमआईएम नेता असुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दे दिया, नौजवानों से अपील कर दी कि मस्जिदों को आबाद रखने का आह्वान किया। वहीं अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच इस तरह से अपने ही विवादित बयानों को लेकर चर्चा में आ गए ओवैसी। अब ओवैसी ने जनसभा को संबोधित वो कर रहे थे और उसी दौरान युवाओं से ये अपील भी करते हुए नजर आए कि मस्जिद को आबाद रखें, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। तो इस तरह का विवादित और भड़काऊ मैसेज एक तरह से उन्होंने वायरल कर दिया अपने भाषण के जरिए। तो असुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान उस वक्त दिया जब वो एक जनसभा कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, युवाओं से अपील करते हुए देखे गए और कुछ इस तरह के भड़काऊ बयानों को लेकर अब वो सुर्खियों में आ गए हैं। तो यहीं तक नहीं रुके, ये भी कहते हुए नजर आए कि 500 साल बैठकर कुरान करीम का जिक्र हमने किया। मैं बार बार कहता हूं कि ये ओवैसी जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया, फिर भारत को ये तोड़ना चाहते हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। प्रभु श्री राम का ही डीएनए पूरे देश में है, हिंदू और मुसलमान दोनों का एक ही है। हम लोग सब प्रभु श्री राम के संतान हैं। मैं युवाओं से कहूंगा, जागो और पुनर्जागरण का समय है। हर घर में दीपक जलाओ और संकल्प लो कि फिर कोई बाबर, फिर कोई गजनी, फिर कोई नजर उठा के ना देख ले कोई औरंगजेब। तो प्रतिष्ठा से पहले पॉलिटिक्स और राम मंदिर पर सियासत तेज हो गई है। सियासी बयानों के तीर अब लगातार शुरू हो चुके हैं। मंदिर को लेकर ओवैसी के भड़काऊ बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहते हुए नजर आए कि ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन्न घुस गया है और देश को तोड़ना चाहते हैं ओवैसी। तो देश को तोड़ना बयान दिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी ने बयानों के तीर छोड़े, भड़काऊ बयान उन्होंने दिया, भड़काऊ भाषण दिया, नौजवानों से अपील कर दी कि ओवैसी का बयान ऐसे समय में आया है जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ महंत विष्णुदास जी महामंडलेश्वर अयोध्या से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विष्णु जी आपका INH 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और जिस तरह से अगर हम बात करें अयोध्या में जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, देश भर को इंतजार है कि वो 22 जनवरी कब आएगी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी का इस तरह का बयान किस रूप में आप देखते हैं? और अब बीजेपी इस पर निशाना भी साध रही है कि भड़काऊ बयान, भड़काऊ एक तरह से संदेश देने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं। जी, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री रामलला का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कुछ लोगों को राम मंदिर से नफरत है, राम मंदिर से आस्था नहीं है, इसीलिए ओवैसी
की मानसिकता ठीक न होने के कारण इस प्रकार उल्टा सीधा बयान देते हैं, जो हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़काना चाहते हैं। और ये जिहादियों का विचार है समाज में इस प्रकार कहना कि एक मस्जिद तो अब दोबारी मस्जिद नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार उल्टा सीधा बोलना क्या दुर्भाग्य का विषय है। क्योंकि ये भारत की भूमि है, मेरे राम की, मेरे कृष्ण के। संविधान ये इजाजत नहीं देता है कि भड़काऊ बयान दिया जाए। अगर इस प्रकार बयानबाजी कोई कर रहा है तो वह दुखद समाचार है, वह निंदनीय है, अपराध है। ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, चाहे वह धर्म को लेकर के हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, हर लेकर के उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जो अयोध्या में एक भाईचारा का संदेश दिया जाता है, चाहे वह हमारे बबलू खान जी हो जो राम जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं, और ये ओवैसी जो हैं, तो ओवैसी लगातार मन में इस प्रकार इसलिए बोलते हैं कि जब हम ऐसा बोलेंगे तो सारा मुस्लिम भाई हमारे पास आ जाएगा, एकता हो जाएगा और हम लोग फिर आंदोलन और समाज को तोड़ देंगे। और समाज को तोड़ने के लिए दंगा चाहते हैं करवाना। इसीलिए इस प्रकार बयानबाजी रहे कर वह बहुत दुखद समाचार है। जी महंत जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी इस मामले पर कह रही कि एक तरफ तो पूरे देश भर में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है, तो दूसरी तरफ इस तरह वो अब सड़कों पर या फिर मस्जिदों में साफ तौर पर या प्लेटफॉर्म में ये कह रहे हैं कि वहां मत पढ़ो, मस्जिद में ही आइए और वहीं पर ही नमाज पढ़िए। दूसरी तरफ अब ये भी बीजेपी का तर्क है कि कहीं ना कहीं अब डॉक्यूमेंट आ गए हैं, बाबरी मस्जिद का उसमें जिक्र नहीं है, तो फिर इस तरह के भड़काऊ मैसेजेस देने की क्या जरूरत पड़ गई? और दूसरी तरफ क्या डरे हुए हैं इस वजह से दे रहे हैं? देखिए, ये एक मानसिकता समझ लीजिए, चाहे ओबीसी ही नहीं, ओबीसी के जैसे बहुत लोग हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी सत्ता को पाने के लिए, अपनी समाज को तोड़ने के लिए ऐसी प्रकार की अनेक प्रकार के भड़काऊ बयान देते हैं। वहां डरते हैं क्योंकि 2024 का चुनाव होने वाला है। इसी को लेकर के ओवैसी के जैसे बहुत लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अगर वह भड़काऊ बयान नहीं देंगे तो समाज में कैसे नफरत फैलेगा। इसीलिए समाज को नफरत फैलाने के लिए ओवैसी उल्टा सीधा बयान रहे कर, क्योंकि नजदीक ही 2024 में चुनाव होने वाला है। उसी चुनाव को लेकर के जो विपक्षी हैं और जो ओवैसी हैं, ये इस प्रकार बयान दे रहे हैं। बयान इसलिए दे रहे हैं, इसका केवल एक ही जड़ है कि जो मुस्लिम है तो मुस्लिम हमारे बातों को सुने और हमारे बात को सुन करके दंगा फैलाए। बिल्कुल, दंगा फैलाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। ओवैसी ये जिस तरह से कह रहे हैं, महंत जी का ये आरोप है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ नीरज राय जी जुड़ गए। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और जिस तरह से राम मंदिर पर सियासत गूंज, एक तरफ राम नाम की गूंज रही है देश भर में, तो इसी तरफ दूसरी तरफ ओवैसी का इस तरह से बयान, सियासी बयानों के तीर चला रहे हैं। क्या कहेंगे? महंत जी हमारे साथ जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि समाज को तोड़ने वाला बयान है ये। देखिए, यह सबसे दरअसल बात यह है, यह कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा नहीं है ओवैसी का बयान। अब तक तो देश इंतजार कर रहा था कि आखिरकार अभी ओवैसी ने बयान क्यों नहीं दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्लान्ड बयान है ये। भारतीय जनता पार्टी को आप देखते हैं कि हमेशा ये देश के अंदर सांप्रदायिक स्थिति को बढ़ाने में लगे रहते हैं लोग। तो भाई, देश की जनता राम में आस्था रखती है, हर सनातनी की पहचान राम है, लेकिन आस्था से खिलवाड़ कर व्यावसायिक दृष्टिकोण से राम को बैठाया जा रहा है। फिर जनता चुप है। विपक्ष के राम और सत्ता के राम नहीं है, यह पूरे सनातनियों के राम है और भाजपा इस पे टैग मार रही है। अब सभी लोग तो चुप रहे। वास्तविकता ये हो गई कि ओवैसी को बोला गया। ओवैसी को इसलिए कि भाजपा के ही जिला
कि ओवैसी हैं। उसका मैं एक उदाहरण भी दे रहा हूँ आपको। जब तक 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए तो तमाम बार ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में आने का अपना कार्यक्रम बनाया। लेकिन जब तक 17 से 24 आ गया, एक बार भी अगर एक भी रिकॉर्ड आके दे दिया जाए कि ओवैसी उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यक्रम देने आ रहे हो, नहीं है। क्योंकि जाहिर से जनता भी समझ रही है इसको कि ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक है। इनको तो अभी पेट में खुजली हो रही है इनके कि भाई आखिरकार अब तक विपक्ष हो या देश की जनता हो, इनके इरादों को समझ कर शांत क्यों बैठी हुई है, और कोई वजह नहीं है। जी मयंक जी, आपने सुना नीरज जी को, क्या कुछ कहेंगे? ये नीरज जी की भी मानसिकता, हमको तो लग रहा है नीरज जी की भी मानसिकता ठीक नहीं है। बताइए, इस प्रकार एक भड़काऊ बयान समाज में दे रहा, उसका निंदा ना करके उसका पक्षकार बन रहे हैं और बीजेपी को उसमें शामिल कर रहे हैं। क्या कितना दुर्भाग्य का विषय। भाई बीजेपी एक राम के पुत्र को मानती है और बीजेपी एक राम, इसमें 500 वर्षों के बाद मुकदमा हो रहा था जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। जब मोदी की सरकार आई तभी से वो मोदी के माध्यम से ही वो वहाँ मुकदमा समाप्त हुआ और हिंदू का पक्ष आया। और राम मंदिर को लेकर के, चुनाव को लेकर के नीरज के जैसे और इस प्रकार बयानबाजी कर रहे हैं। उनको क्या इस प्रकार समाज को तोड़ने का भाव रखे, बीजेपी से जोड़ रहे हैं ओबीसी का रिश्ता, क्या ये गलत है? तो नीरज जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और महंत जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो भड़की भाजपा ने निशाना साधा है, जिस तरह से कह रही है बीजेपी की भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उससे वो कहीं ना कहीं ओवैसी घबराहट में और इसी वजह से इस तरह की बातें करते हुए नजर आए। तो